नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 19 मई 2019 अंजना के मायके में अचानक एक फोन कॉल आता है। सामने से घबराई हुई आवाज, कांपता हुआ लहजा, जल्दी आ जाइए, यहां बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इतना सुनते ही पूरा परिवार बिना एक पल गंवाए अंजना के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां पहुंचते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही अंजना के पिता उसके कमरे में कदम रखते हैं, अगले ही पल उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो एक मिनट भी वहां रुक नहीं पाते। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे देखकर एक पिता की हिम्मत टूट गई? और वो कौन सा भयानक हादसा था जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया? आज की कहानी है अंजना लामा केस, एक रहस्यमयी, डरावनी और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 26 अप्रैल 1995 नेपाल के हिटौड़ा में जन्मी अंजना लामा, एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से ही किस्मत ने बहुत प्यार दिया था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी अंजना, 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई, पूरे घर की लाडली, हर किसी की फेवरेट। खूबसूरत चेहरा, शांत स्वभाव और हर किसी से मुस्कुराकर बात करने की आदत। अंजना जहां जाती लोग खुद ही उससे जुड़ जाते थे। वक्त बीतता गया और जब अंजना 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, तभी उसकी जिंदगी में एंट्री हुई एक लड़के की। नाम था प्रज्वल महत। पढ़ने लिखने में अच्छा, व्यवहार में सभ्य, हर किसी से प्यार और इज्जत से बात करने वाला। यही वजह थी कि पहली ही मुलाकात में अंजना को प्रज्वल अच्छा लगने लगा। और प्रज्वल, उसे तो अंजना का नेचर, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी मुस्कान, सब कुछ पसंद आ गया था। शुरुआत दोस्ती से हुई, रोज मिलना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों को लगने लगा कि यही वो इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। 2 साल तक रिलेशनशिप चला, बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी बड़े ड्रामे के, और फिर दोनों ने एक फैसला लिया, शादी। लेकिन यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हुआ। अंजना और प्रज्वल दोनों अलग अलग कास्ट के थे और उन्हें पहले से ही पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होने वाला। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से बात की, समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, साफ इनकार। रिश्ते पर सवाल, समाज का डर, इज्जत की चिंता। किसी को भी यह शादी मंजूर नहीं थी। लेकिन अंजना और प्रज्वल पीछे हटने वाले नहीं थे। महीनों तक दोनों अपने परिवार को मनाते रहे, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो दोनों ने वही किया जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, घर से भागकर शादी। जहां प्रज्वल के मां बाप इस शादी के खिलाफ खड़े थे, वहीं एक इंसान ऐसा भी था जो इन दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। प्रज्वल का बड़ा भाई उज्जवल। उज्जवल ने दोनों का साथ दिया, शादी कराने में मदद की और हर मोड़ पर उन्हें सपोर्ट किया। शादी के बाद फैसला हुआ कि अंजना और प्रज्वल ललितपुर में ही प्रज्वल की फैमिली के साथ रहेंगे, उसी घर में जहां मां पिता, बड़ा भाई उज्जवल, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा रहता था। लेकिन एक ही छत के नीचे रहना और दिल से अपनाया जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। शुरुआत में माहौल काफी अव्यवहारिक था। बातें कम होतीं, नजरें चुराई जातीं, रिश्ते निभाए जाते, लेकिन अपनापन नहीं था। अंजना यह सब महसूस करती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि वह इस परिवार का दिल जीत कर ही रहेगी। उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ बुला लिया ताकि पढ़ाई भी अच्छी हो सके और दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी बढ़े। धीरे धीरे घर में आवाजें बढ़ने लगीं, हंसी सुनाई देने लगी, माहौल थोड़ा सॉफ्ट होने लगा। इसी दौरान प्रज्वल को एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई। घर की हालत सुधरने लगी, रिस्पेक्ट बढ़ने लगी, और अंजना, जो दिन भर घर में अकेली रहती थी, उसने भी कुछ करने का सोचा। घर के पास ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर, और हैरानी की बात, ससुराल वालों ने उसे पूरा सपोर्ट दिया। अंजना को लगने लगा कि शायद अब सब कुछ सही हो रहा है। पति का प्यार, ससुराल का सपोर्ट, बड़ा भाई जैसा उज्जवल और खुद की एक पहचान,
जिंदगी परफेक्ट लगने लगी थी। धीरे धीरे ससुराल वालों का व्यवहार बदला, अपनापन आने लगा, और जब यह सब अंजना के मायके वालों ने देखा तो उन्हें भी झुकना पड़ा। आखिरकार उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई, रिश्तेदार आने जाने लगे, और अंजना की जिंदगी एक नॉर्मल हैप्पी मैरिड लाइफ जैसी दिखने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होनी थी। घर, पार्लर सब संभालने के बाद भी अंजना के पास वक्त बच जाता था, और उसी वक्त उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया, टिकटॉक। उस समय टिकटॉक एक क्रेज था। हर दूसरा इंसान वहां अपनी पहचान बना रहा था। अंजना ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। उसने कुछ सिंपल वीडियोस बनाए, लिप सिंक, एक्सप्रेशंस, स्माइल, और देखते ही देखते लोग उसे नोटिस करने लगे। खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और नेचुरल चार्म। अंजना जल्दी ही टिकटॉक पर फेमस होने लगी। देखते ही देखते टिकटॉक की छोटी छोटी वीडियो ने अंजना की किस्मत की रफ्तार बदल दी। अब सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे थे, अब आने लगे थे मॉडलिंग ऑफर्स। अंजना का बचपन का सपना था मॉडलिंग, कैमरे के सामने खड़े होना, रैंप पर चलना, अपनी पहचान बनाना। उसने बिना जल्दबाजी के अपने ससुराल वालों से परमिशन मांगी, और हैरानी की बात, इस बार भी फैमिली ने उसे पूरा सपोर्ट दिया। अब अंजना दिन में ब्यूटी पार्लर संभालती और शाम को फोटोशूट्स, ऑडिशंस, ब्रांड प्रमोशंस। कुछ ही महीनों में अंजना अच्छी खासी अर्निंग करने लगी। वहीं प्रज्वल भी अपनी जॉब में स्टेबल था, सैलरी बढ़ रही थी, स्टेटस बन रहा था। दोनों ने बैठकर फ्यूचर प्लान किया, और यहीं से एक बड़ा सपना जन्म लेने लगा, कनाडा। बेहतर अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल एक्सपोजर, हाई इनकम और एक नई जिंदगी। शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, और सरप्राइजिंगली इस बार प्रज्वल की फैमिली भी इस फैसले के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद कहा, अगर भविष्य बेहतर हो सकता है तो ट्राई जरूर करना चाहिए। पैसे बचने लगे, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरू हुई, और वक्त ऐसे भागा जैसे किसी को जल्दी हो। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। अब अंजना ने ब्यूटी पार्लर का काम पूरी तरह छोड़ दिया था, क्योंकि मॉडलिंग से ही इतना काम मिलने लगा था कि वक्त ही नहीं बचता था। शूट्स, मीटिंग्स, ट्रैवल और सोशल मीडिया पर लगातार पॉपुलैरिटी। अंजना को अपनी जिंदगी किसी सपने जैसी लगने लगी थी। जिस घर में वह एक दिन आउटसाइडर बनकर आई थी, वहीं उसने सबके दिल जीत लिए थे। दोनों फैमिलीज आपस में जुड़ चुकी थीं। पति प्यार करता था, करियर उड़ान पर था, और फ्यूचर कनाडा में चमकता हुआ दिख रहा था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा कोना जरूर होता है, जहां अंधेरा चुपचाप बैठा इंतजार कर रहा होता है। प्रज्वल की पूरी फैमिली अब अंजना को पसंद करने लगी थी, सिवाय एक इंसान के, उज्जवल की पत्नी। उज्जवल की अरेंज्ड मैरिज हुई थी, और उसकी वाइफ उसी कास्ट की थी। ट्रेडिशनल सोच, समाज की पकड़ और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसे अंजना का अलग कास्ट से होना शुरू से ही चुभता था। ऊपर से अंजना की पॉपुलैरिटी, उसकी अर्निंग, उसका कॉन्फिडेंस, ये सब भी कहीं ना कहीं जेलसी बन चुका था। धीरे धीरे ताने शुरू हुए, बातें पीठ पीछे होने लगीं, लोगों को भड़काया जाने लगा, और घर के माहौल में एक इनविजिबल टेंशन घुलने लगी। कभी खाने पर कमेंट, कभी पहनावे पर सवाल, कभी कैरेक्टर पर हिंट, और यह सब अंजना बहुत साफ महसूस कर रही थी। उसने यह बातें अपने मायके वालों को भी बताईं, लेकिन वहां से जवाब आया, ये छोटी बातें हैं, इग्नोर करो, वैसे भी कुछ ही समय में कनाडा शिफ्ट होने वाले हो। ऐसे वक्त में घर में झगड़ा ठीक नहीं। घर वालों की बात मानकर अंजना ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। सोचा थोड़े दिन और, फिर कनाडा, फिर नई जिंदगी, फिर यह सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन यह सलाह, यही चुप्पी अंजना के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और फिर आ गई वो तारीख, 19 मई 2019। सुबह का वक्त था। अंजना के मायके में एक अचानक फोन कॉल आती है। फोन उठाती है उसकी मां, और दूसरी तरफ से आवाज कांपती हुई, घबराई हुई अंजना की सांस की। वह बस इतना कह पाती है, आप जल्दी से ललितपुर आ जाइए, हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इतना सुनते ही फोन कट जाता है। घर में सन्नाटा फैल जाता है। किसी को समझ नहीं आता हादसा कैसा, किसके साथ, अंजना कहाँ है, प्रज्वल ठीक है या नहीं।
बिना एक पल गंवाए अंजना की मां, पिता, रिश्तेदार सब लोग तुरंत ललितपुर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन किस्मत जैसे उस दिन और इम्तिहान लेने पर तुली थी। रास्ते में हैवी ट्रैफिक, गाड़ियां रेंग रही थीं। हर मिनट एक साल जैसा लग रहा था। करीब 3 घंटे बाद वे अंजना के ससुराल पहुंचे। जैसे ही गाड़ी रुकी, सबके कदम वहीं जम गए। घर के बाहर भीड़ लगी थी, पड़ोसी, रिश्तेदार और पुलिस। पुलिस को देखते ही अंजना की मां का दिल बैठ गया। पिता के हाथ कांपने लगे। किसी अनहोनी का डर अब यकीन में बदलने लगा था। भीड़ चीरते हुए वे अंदर की ओर बढ़े। तभी नजर पड़ी अंजना के छोटे भाई पर। वही भाई जिसे अंजना पढ़ाई के लिए अपने पास लाई थी। वह फूट फूट कर रो रहा था, जैसे उसकी दुनिया वहीं खत्म हो चुकी हो। एक पुलिस वाला आगे आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, आप में से कोई हमारे साथ अंदर चलिए। अंजना के पिता लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चले और उन्हें सीधे अंजना के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया गया। कमरे का दरवाजा खोला गया और अंदर जो नजारा था वह किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। बेड पर अंजना का शरीर, लेकिन पूरा नहीं। एक हाथ कटा हुआ, एक पैर अलग, सर शरीर से अलग पड़ा हुआ। कुछ हिस्से बेड पर, कुछ बेड के नीचे। खून से सना कमरा, टूटी हुई जिंदगी और बिखरी हुई बेटी। वह पल अंजना के पिता की रूह को चीर गया। बेटी को उस हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बिना कुछ बोले बाहर निकल आए और जोर जोर से रोने लगे। मां बेसुध हो चुकी थी, रिश्तेदार सन्न, भाई बदहवास। पूरी फैमिली सदमे में थी। समझ नहीं आ रहा था यह हादसा है या कोई खौफनाक साजिश। लेकिन जब थोड़ा होश लौटा तो एक बात सबके दिमाग में साफ थी, यह मौत नॉर्मल नहीं थी। और तभी अंजना के परिवार वालों ने पुलिस से साफ कहा कि उन्हें शक है प्रज्वल के घर वालों पर, और उन्होंने मांग की कि इस घर के हर सदस्य को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन तभी पुलिस ने अंजना की मां को बताया कि जिसने भी अंजना को मारा है उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उज्जवल था। वही उज्जवल जिसे अंजना अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, वही उज्जवल जिसने उसकी और प्रज्वल की शादी में उनका साथ दिया था। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया। लेकिन अंजना पहले ही अपनी फैमिली को बता चुकी थी कि उज्जवल की वाइफ उसे काफी परेशान करती थी। इसलिए अंजना के घर वालों ने उसकी वाइफ को भी गिरफ्तार करने की मांग की। पर उज्जवल ने पुलिस को बताया कि उसने यह मर्डर अकेले किया है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, इसलिए पुलिस उसकी वाइफ को अरेस्ट नहीं कर सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 19 मई 2019 को दोपहर करीब 1:30 बजे अंजना की हत्या नेपाली खुकरी से की गई थी। पूछताछ में उज्जवल ने बताया कि उस दिन प्रज्वल ऑफिस गया हुआ था और घर में सिर्फ अंजना, उसकी सास और वह खुद था। अंजना पानी लेने पास के वाटर टैप पर गई, लेकिन पानी नहीं मिला और वह वापस लौट आई। इस दौरान उज्जवल उसे बालकनी से देख रहा था। घर आकर अंजना अपने कमरे में गई और बेड पर लेटकर फोन देखने लगी। आमतौर पर वह दरवाजा लॉक करती थी, लेकिन उस दिन उसने लॉक नहीं किया था। यह देखकर उज्जवल ने पहले एक छोटी खुकरी उठाई, लेकिन उसे छोटी समझकर पेरेंट्स के कमरे से बड़ी खुकरी ले आया और अंजना के कमरे में घुस गया। अंजना फोन में बिजी थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके पीछे खड़ी है। उज्जवल ने अचानक उस पर वार शुरू कर दिया। बचाव में अंजना ने उल्टा हाथ आगे किया तो खुकरी इतनी तेज थी कि उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद भी वह हाथ पैर मारकर बचने की कोशिश करती रही, लेकिन उज्जवल बेरहमी से उस पर वार करता रहा। खून ज्यादा बह जाने से अंजना बेहोश हो गई, लेकिन उज्जवल जानता था कि अगर वह होश में आई तो सब सच बता देगी। इसलिए बेहोशी की हालत में ही उसने उस पर 20 से 25 बार वार किए, इतनी बेरहमी से कि उसका सर लगभग धड़ से अलग हो गया। मर्डर के बाद भी उज्जवल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह सीधे अपनी मां के कमरे में गया और बोला, मैंने अंजना को मार दिया है और उसे मारने वाला सिर्फ मैं हूं। कातिल साफ था, लेकिन सवाल था वजह क्या थी। पूछताछ में उज्जवल ने बताया कि उसे अंजना का फ्रैंक नेचर, लोगों से खुलकर बात करना, अलग कास्ट होना, टिकटॉक बनाना और मॉडलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। खासकर कनाडा जाने की बात ने उसे सबसे ज्यादा भड़का दिया। उसे लगा यह लड़की उसके भाई को परिवार से दूर ले जा रही है, इसलिए कनाडा शिफ्ट होने से पहले ही
उसने अंजना को मारने का प्लान बना लिया। केस 2 साल चला। अंजना के माँ बाप कोर्ट के चक्कर काटते रहे और आखिरकार जब उज्जवल को उम्र कैद की सजा मिली, तब जाकर उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिला। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।